हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हम राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज जो है नवरात्रि शॉपिंग हॉल की मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो इसमें जो है कुछ सामान मैंने अभी लिए हैं, कुछ सामान चैती नवरात्र के हैं और कुछ सामान जो है पिछले साल के हैं। ठीक है, जो यूज़ नहीं हुआ था वो रखा हुआ था। जैसे मैं ज़्यादा ले ली थी तो वो रखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को जो मुझे ना ज़्यादा लेने की जो है वो कुछ ज़्यादा ही बीमारी मुझे है, तो मैं ना चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं दिखाती हूँ आज की कौन सी है, चैती नवरात्र की कौन सी है, और पिछले साल की तो मुझे ध्यान भी नहीं है कौन सी है, बट मैं इसमें आपको सामान दिखा देती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग तो मैं हल्दी से करने वाली थी, मगर हल्दी इस भीड़ में कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों, एक तो मिल ही गया, वीडियो की स्टार्ट करने के लिए एक हल्दी तो मिल गया। वैसे और भी है, मैं बाद में दिखा दूंगी आपको। जैसे कि हल्दी सबसे पहले हमें जो है, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। तो ये ली हूँ मैं हल्दी। हाँ, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कहाँ से। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करवाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये ली हूँ जनेऊ। देखिए इसी में कि दो जनेऊ में दिखा देती हूँ। एक इस तरीके के आते हैं जो यहाँ मिलते हैं, ये पूरे बंडल 12 होते हैं इसमें। ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये हमने गाँव से मंगाए हुए हैं। ये हैं, ये ओरिजिनल वाले जनेऊ हैं। ठीक है, तो ये भी कितना है, 2 4 6 8 10 12, एक दर्जन ये भी है। आप जनेऊ की जो है देख सकते हैं, इसकी एक पीस होगी। हाँ, ये है एक पीस। तो आप इसमें भी एक पीस में ये देख लीजिए आप, जो है ये देखिए, है ना, आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगी। ये जो वाली है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाली है जनेऊ। ठीक है, तो ये मैं 2 ली हूँ। जनेऊ हमारे में बहुत काम आता है, खुद भी पहनते हैं ना हमारे घर के, तो हम काम आ जाते हैं। तो एक ये ली हूँ, ये जनेऊ ली हूँ पीले में। ये वैरायटी दिखाने के लिए था कि देखिए ओरिजिनल कैसा है और ये कैसा है। ये जनेऊ जो बिहार से होते होंगे ना, वो उनको ये देख के ही पता चल जाएगा। औरों को तो आई थिंक कि पता चलेगा, मगर हाँ, जो बिहार से होंगे उनको पता चल जाएगा, जो गांव देहात से। ठीक है, तो ये मैंने मंगवाई है। और एक ये मैंने वाइट वाली ली है। तो जैसे कि वाइट वाले हमारे शिव जी को लगते हैं, तो ये वाइट वाली ली हूँ। ये तो समस्त देवता को चले जाते हैं, जैसे कि गणेश जी, विष्णु जी, सबको। ठीक है, ये ले ली हूँ। और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये मैं साइड में करती जाए, भूल भी जाऊँगी मैं। और सबसे उसके बाद क्या है, मैं दो चीज़ की वैरायटी है। ये मेरे पिछले साल की है, ये लोबान है, लोबान की ये पाउडर है। और इस साल जो मैं लेके आई हूँ वो भी आपको बाद में दिखाऊंगी। देख सकते हैं, वैसे ये भी अच्छी है, देख सकते हैं। और ये लोबान है, और इसमें अगर प्राइस हो तो देखती हूँ मैं। ये जो 25 रुपए की है। ठीक है, ये आई थिंक, हाँ ये रहा। ठीक है, और ये ग्राम कितने के हैं, अगर आपको शो हो रहा हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है, ये है लोबान, ये है बत्ती लंबी वाली, और ये गोल वाली, ये है कलावा। ठीक है, कलावा मैंने पहले के भी थे और इस बार भी लेके आई हूँ मैं। कुछ चैती नवरात्र के भी थे। देखिए मैं आपको कलावा की भी जो है वैरायटीज़ दिखाती हूँ, कितने सारे वैरायटीज़ होते हैं। ये भी इनका सेम ही है, ये इसी का किसी का निकल गया। देखिए एक ये आता है, इसे जो है रेशमी मोली बोलते हैं। ठीक है, एक ये आता है, एक ये आता है। इसमें ये पता नहीं कितने रुपए वाली, मैं भूल गई। कितने वाली है,
तो मैं इसका रेट भूल गई दोस्तों, ठीक है। ये शायद 5 या 10 वाला आता है, ये तो आई थिंक नॉर्मली सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी के थे। तो ये ली हूँ मौली, जो कि मौली हमें चाहिए ही होते हैं। देखिए मौली के लिए आपको बता दूँ, नहीं अभी जब मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी तब उसके बाद बात बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये थी मौली जो आपको चाहिए। ये रुई बत्ती, ठीक है, ये भी चाहिए। ये आरती वगैरह करने के लिए जो है चाहिए। ये जैसे पूजन वगैरह करते हैं तो वस्त्र रूपी कलावा को जो है वस्त्र रूपी हम अर्पित करते हैं, अपने हाथों में बांधते हैं। अगर आप पूजन कर रहे हो उस बीच में कोई आते हैं तो आपको बांधने चाहिए उनको, ठीक है। तो ये है। अब ये है जायफल, ये मैं 2 लेके आई हूँ। तो पूजा में भी तो काम आते ही हैं, ये हवन सामग्री में भी बनने के लिए जो काम है। जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही लेके आई हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये जो है इसको पता नहीं कौन सी लकड़ी बोलते, भूल गई। ये चंदन की लकड़ी बोलते हैं, छाल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। अगर आपको कुछ पता होगा तो मुझे बताइएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मुझे तो वही ध्यान था, फिर क्योंकि मैंने बता रखा है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, मैं अब भी भूल जाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, तो ये भी हवन सामग्री के लिए मैं लेके आई हूँ। ये है शहद हनी, ये मैं लेके आई हूँ। और मुझे इससे बड़ी वाली और मंगानी है, क्योंकि हम हवन सामग्री बनाएंगे तो उसमें शहद की जो मात्रा है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। एक ये लेके आई हूँ। शहद आपको पंचामृत बनाने में भी काम आएगा और हवन सामग्री बनाने में भी काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पंचामृत बनाने में तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा कम ही लगता है। ये मैं लाई हूँ कपूर, ठीक है। इनके मैं ये लेके आई कपूर के 2-3 डब्बी लाई हूँ, क्योंकि इनमें देखिए ये पैकेट तो होते हैं बट ये आधा से भी कम होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये आधे से भी कम होते हैं, मगर प्राइस आपको वही पड़ते हैं, ठीक है। बहुत कम होते हैं, बहुत। ये देख लीजिए ये आधा भी नहीं है। जब इसे हम 2-3 भरूंगी ना मैं इसे, तब जाके ये पूरी 1 डब्बी भरेगी। मैंने पिछले साल भी भरी हुई थी, तो पिछले साल तो वीडियो का कोई चांस था नहीं, मैंने नहीं कर रखा था। मेरे वीडियो वो यूट्यूब चैनल मेरा पता नहीं क्यों हैक हो गया था, किसी ने हैक कर दिया, ठीक है। ये है कपूर, इसमें है लौंग इलायची, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये लौंग इलायची है, ठीक है। लौंग इलायची आपको मैं ये वाले भी लेके आई हूँ, अगर कुछ कम पड़ जाए, कम ज़्यादा तो उसके लिए। वैसे तो इसमें ये इनफ है, मगर तब भी मैं लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम माता रानी को भोग लगाएंगे, पान, बतासे, लौंग, इलायची, इन सब को जो लगाएंगे तो उसमें चाहिए होते हैं। डेली 9 दिन में चढ़ाने होते हैं, और आपके घर में कितने देवी देवता हैं उसके अनुसार आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको लगने होते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये एक और ये छाल मिल गई है। तो इसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है, मैं भूल गई, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये लाई थी ये नवरात्रि नहीं, जन्माष्टमी में माता रानी के लिए 2 कलर के थे। अब मैं देखती हूँ नवरात्रों में मैं ये वाले पहनाऊँ कि और भी जो है कौन से पहनाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं ये लाई थी, ये 100 रुपये से ऊपर का था, कैसा था, हाँ 100 रुपये का ही था, क्योंकि ये नग वाले होते हैं ना, तो ये इन्हीं की जो है प्राइस होते हैं। ये आपको दिखा दूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके गले के, ये ईयरिंग, ये इनके मुकुट। मैं ये भी लाई थी जन्माष्टमी में, अगर आपने नहीं देखा है तो जन्माष्टमी की जो शॉपिंग हॉल देखी उसमें दिखेगा। मैं ये लेकर के आई थी, देखोगे कौन सा पहनाती हूँ, हर चीज़ का अलग काम हो जाएगा। गूगल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये है गूगल, ठीक है। ये देखिए ये है, ठीक है। ये भी शायद पिछले साल के हैं कि चैती नवरात्र के, पता नहीं, मैं भूल गई। बस मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि आपको जो है किन चीज़ों की जो है बिल्कुल
ज़रूरी होती है माता रानी की, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता है तो ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो आपके जितने सामर्थ्य है उतनी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं पिछले बार ये वाली चुन्नी लेके आई थी, ये वाली भी पिछले बार की थी, ठीक है। अभी मैं आपको पिछले बार की कई चीज़ें दिखाती हूँ। मैं ना वो वीडियो दिखा दूँगी जो मैंने बनाए थे पिछले वाले में, तो उसमें पिक्चर्स है, शॉपिंग हॉल नहीं है बट मैं पूजन की थी तो उसमें था। फिर मैं ये लेके आई थी, ये भी पिछले साल की ही है, ठीक है। तो कुछ ये डेकोरेशन में काम आ जाएंगे या फिर हम कलश पे भी इसे रख सकते हैं, तो देखेंगे इसका क्या करना है, ठीक है। ये था, चुन्नी लेके आई हूँ। ये है आसन, ठीक है। इसमें आसन बहुत सारे हैं और कौन से साइज़ के हैं, वो ये इस साइज़ के हैं, ठीक है। इसके साइज़ के कहीं बाहर निकले होंगे, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पिछले साल के हैं, नवरात्रि के, ठीक है। ये माता रानी का आसन बिछाने के लिए, ये अभी का नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसमें आ गए सारे कपड़े, सॉरी दोस्तों ये नहीं था, ये आ गया इसमें, बट ये नहीं है, ठीक है। एक है ये रुई में ये बत्ती मैंने बना रखे हैं, ठीक है। ये मैं बना रखी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं बना रखी हूँ। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैं पहले कहना चाह रही थी, जो कि बात ये है, रुई, कई जगह रुई के भी बाती जलाए जाते हैं, कई जगह कलावे के भी बाती जलाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रुई की जलाए कलावे की नहीं, कलावे की जलाए रुई की नहीं। आप अपने जगह देखिए कि कौन सी जो है आपके यहाँ जलती है। आप कलावा का बाती जलाते हैं तो कलावा का जला सकते हैं, रुई की जलाते हैं तो रुई की जला सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके यहाँ जो है कैसी चलती है। हम तो दोनों जला लेते हैं, रुई की भी जलाते हैं और उसकी भी। अभी तक मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं आई है कि कलावा की बातें नहीं जलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ऐसे मेरे घर में सास भी है, मेरी माँ भी है, मम्मी भी है, तो अभी तक तो मुझे ये जानने में नहीं आया है कि रुई की जलाते हैं, कलावे की नहीं जलाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे आइडिया होगा, मुझे पता अगर चला तो फिर मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं तो कलावे की भी जला लेती हूँ और रुई की भी, बट मैं अखंड की जो जोत होती है वो कलावे से ही जलाती हूँ, ठीक है। तो इस बार मैंने कोशिश की हूँ कि रुई की बत्ती बना करके जलाऊंगी। तो देखते हैं, मेरी सास तो है ही, तो मैं जब कलश स्थापना करेंगे तो पूछूंगी कि ये दे दूं कि नहीं। तो आपको नवरात्र के दिन आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। एक ये निकल गई थी, ठीक है। एक ये मल्टी कलर में मैंने लिया था, ठीक है। देखेंगे कौन से का क्या काम होगा। और क्या है, ये है गंगा जल, सॉरी गुलाब जल, गंगा जल। अक्षत में आप देखेंगे तो ये है अक्षत। अक्षत होते हैं जो टुकड़े कोई टूटे ना हो, ये वो हैं। अक्षत की ज़रूरत पड़ेगी तो ये है। ये है चमेली का तेल, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, इसमें तेल लग गया है। तो ये है चमेली जगह, अगर बजरंगबली रहेंगे वहाँ पे विराजमान तो उनकी भी पूजन में ये काम आएंगे। और देखिए ये कुछ लाई हूँ मैं, एक ये लेके आई हूँ। ये ऐसा है, जैसे कि आप ये चाहें तो लड्डू गोपाल के पास भी रख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो हल्दी कुमकुम जो है आप वो रख सकते हैं। तो मैं देखूँगी इसका क्या करूँगी। इसमें का 2 लेके आई हूँ मैं, एक कहाँ है, एक ये हार्ट शेप में है, पान के पत्ते के शेप में, एक ऐसे राउंड में है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मिल जाए तो। अभी नहीं मिलेंगे तो सारे सामान हटेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेती हूँ। तो एक ये लेके आई हूँ मैं, ये अभी लेके आई हूँ।
प्राइस नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से पड़ता है। हमने 70 के खरीदे, कहीं 50 के मिलते हैं, कहीं 100 के मिलते हैं, तो इसकी रेट नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने 70 रुपये के लिए। और ये चुन्नी ली है मैंने अभी माता रानी के लिए, तो हम माता रानी को ओढ़ाएंगे भी सर पे से और नारियल पे भी देंगे। मैं सोची नारियल पे ये वाली चुन्नी दे दूं, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली। तो देखते हैं कब क्या कैसे होगा। और मैं कभी कभी आता है कि इसी की जो है मैं माता रानी को साड़ी पहना दूं, तो ठीक है, उस टाइम देखेंगे क्या करना है। तो ये 3 चुन्नी मैं लाई थी अभी। अगर साड़ी पहनाऊंगी तो 2 चुन्नी माता रानी, 3 चुन्नी तो माता रानी पे लग जाएंगे, 1 सर पे चाहिए होंगे। ये है वह पहली वाली चुन्नी, शायद, आई थिंक सो, ठीक है फ्रेंड्स। ये है एक चुन्नी, एक ये है थोड़ी बड़ी में। तो हो सकता है कि मैं साड़ी इसी का पहना दूं माता रानी को, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ है, दिखा दूं, पूरी की पूरी 2 बित्ते हैं, 2 बित्ते से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखना है क्या करना है। ये 2 चुन्नी लेके आई हूँ मैं। आप 1 चुन्नी माता रानी के लिए, 1 चुन्नी नारियल के लिए ला सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपनी अपनी क्षमता है कि आपको कैसे कितना लाना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं बस एक आइडिया दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें पुरानी हैं, वीडियो बनी रहेंगी तो मुझे अगले साल मुझे याद रहेंगे, वरना मैं खुद भी भूल जाती हूँ, ठीक है। एक ये है पीले वाले, ये मैं जन्माष्टमी में भी लेके आई थी, और कुछ पुराने वाले भी हैं। जैसे कि इसमें का मैंने माता रानी को जो है साड़ी भी पहनाया था, इसकी तो वीडियो इस पर भी अपलोड है, पता नहीं किस में पहनाई थी वो याद नहीं है। तो इसकी मैं कुछ सजावटी भी करूँगी, चौकी वगैरह लगाएंगे ना तो उसमें काम आएंगे या दरबार लगाने में। तो ये मैं हटाती हुई आपको नहीं दिखाऊँ, ये तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। ये भी चुन्नी है, ये बहुत बड़ी चुन्नी है, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है आपको, ये है धूप, ये है सुगंधी धूप। मुझे पर्सनली ये धूप बहुत पसंद है। और आपको दिखा दूँ, इसके जो है ऐसे डब्बे आते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल डब्बे आते हैं, और इसमें ये छोटे छोटे डब्बे जो है ये ऐसे होते हैं। और ये मेरी ये ख़त्म है, अभी आई नहीं है मेरी, ठीक है। अभी ये आने वाली है। ये तो बहुत पुरानी डब्बी है, इसमें मैं सामान रखी थी, तो ये आने वाली है। और इसमें ऐसे निकलते हैं, मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ। ये देखिए ऐसे करके निकलेंगे। ये सूखी धूप होती है, जैसे कि आप धुनी देना चाहते हैं तो सिर्फ इसकी भी जो है आप माता रानी को दे सकते हैं। इसकी खुशबू जो है फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। देखने में आपको नहीं लगेगा खास, बट ये अगर आप मेरे कहने पे ये छोटा सा भी लाके, ये आपको मगर मिलेगा 25 रुपये का मिलेगा, 25 या 30 का, हाँ 25 रुपये का मिलेगा, ठीक है। आप ये ला करके, ज़्यादा बड़ा मत लाइए, इतना ही एक पैकेट ये ला के देखिए, आप मुझे बताइएगा। बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, मन जो है एकदम तृप्त हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ये जलता है, तो कितना भी मन गुस्सा में रहे, अगर मैं इसकी खुशबू सूंघ लेती हूँ तो बस क्या बताऊँ मैं आपको। मैं 2-3 धूप जो है दोस्तों मैं जलाती हूँ, जैसे कि एक ये सुगंधी हो गया, एक जेड ब्लैक हो गया। जेड ब्लैक का में भी था, कहाँ गया पता नहीं, ये मैं यहीं लाई थी। और जेड ब्लैक एनी टाइम के लिए, और ये स्पेशली त्योहारों के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी आती है महंगी। अगर आप ये लेंगे तो ये 300 रुपये के करीब में आते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, आई थिंक इसमें होंगे, कहाँ है, इसमें होने चाहिए। इसमें तो लिखा ही नहीं है, क्या पता नया पैक आएगा तो होगा लिखा कहीं पे। मगर ये 300 रुपये की आती है, 300 रुपये की आती है। मैं त्योहारों में जलाती हूँ तो मेरा ज़्यादा चलता है, क्योंकि मैं धूप थोड़ा ज़्यादा जलाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और
डेली जलाएंगे, अगर आप डेली भी जलाते हैं तो भी ये 3 महीने चले जाएंगे। अगर सुबह शाम एक एक भी धूप जलाते हैं, एक एक क्या 2 जगह, एक मंदिर में जलाते हैं, एक तुलसी के पास जलाते हैं, इतना भी जलाएंगे तो भी आपका 3 महीना जाएगा। मेरा थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि मैं धूप ज़्यादा जलाती हूँ। तुलसी के पास तो एक ही बार देते हैं, मंदिर में कई बार हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो देख लीजिएगा कि आपको कैसे है, बट ये मेरे कहने पे अगर आप ये देखिए लीजिए आपको ज़रूर कुछ पता चलेगा, ठीक है। और बाकी तो अपनी अपनी चॉइस होती है हर लोगों की, मगर ये बहुत है, ये भी है कि ये पूरी की पूरी जल जाती है। अब कई सारे धूप ऐसे होते हैं कि आधी जलती है और आधी नहीं जलती है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी की पूरी राख बन जाती है। इसका आप राख इकट्ठा करके आप अपने प्लांट में भी दे सकते हैं, ठीक है। एक ये था, मुझे ये आपको दिखाना था। अभी ख़त्म है, पैकेट आएगा मेरा। और एक ये सच्चा साईं, सच्ची साईं जो है, सच्चे साईं जो है, ये नॉर्मली 20 रुपये के आते हैं, ये नॉर्मली सब जलाते हैं। तो ये मैं अब जलाने लगी हूँ, पहले नहीं जलाती थी, अब मैं जलाने लगी हूँ। मैंने एक ज़ेर ब्लैक जलाया है, एक वो मैंने सुगंधी जलाई है, ये मेरा अब है, मुश्किल से 2-3 महीना हुआ है, ठीक है। और आपको चाहिए हवन सामग्री, और ये हवन शमिधा। तो शमिधा जो है देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ये वाले हैं और एक ये वाले हैं जो थोड़े से नॉर्मली आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं खोल के दिखाऊँ क्या पैकेट। देखिए एक ऐसे आते हैं, एक ऐसे। ये थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे क्योंकि इसकी लकड़ी जो होती है जो ओरिजिनल होती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसकी जो है ये खाली कलर किए हुए रहते हैं, और ये ऐसे में आती है, ठीक है। तो ये है नवग्रह की। मैंने 2 इसलिए ली हूँ, यूज़ मैं इसका करूँगी, वो वाले मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए लाई थी, बस उसका यूज़ नहीं करूँगी। वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम हवन कर रहे होते हैं तो जलाने के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए होती है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर अगर आप नवग्रह की लकड़ी ले रहे हैं तो आप यही लीजिए, क्योंकि इसमें ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये हो गई नवग्रह की लकड़ी, ठीक है। ये हवन सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। और क्या रहते हैं, ये है इलायची, ये है मिश्री, ये है पंचमेवा। पंचमेवा अभी मेरा और आना बाकी है, ये कम है। मैं लेके आ गई थी क्योंकि वीडियो शूट करने में बहुत टाइम हो रहा था, ठीक है। तो मुझे शूट करना था, इसीलिए मैं इतने में दे आई, क्योंकि आपको दिखाना था क्या क्या चाहिए होंगे। तो ये आपको पंच चाहिए होंगे, ये मिश्री चाहिए होंगे, इलायची चाहिए होंगे, ये इत्र है, ठीक है। ये गुलाब वाले इत्र हैं मैंने लिए हैं। और है देखिए ये है ये है गूगल। देखिए ये कैसा है, ये ओरिजिनल वाला है दोस्तों गूगल। ये देखिए, ये मैं हवन सामग्री बनाऊंगी ना तब खोल के दिखाऊंगी। बाकी पूजन में भी यूज़ होंगे, नवरात्रि में, हवन में, डेली। अगर डेली में भी आप लेना चाहें तो ये थोड़ी सी महंगी मिलती है। महंगी कितने मिलती है, मैं इसका प्राइस आपको शो करती हूँ। आप देख सकते हैं इस पर ये 90 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही है, ये है गूगल। फिर आपको चाहिए होंगे, ये है कमल गट्टे, जब हम भोग लगाएंगे ना, ये है कमल गट्टे। मैं ड्रेस दिखा देती, ये मैंने खुद से बनाए थे, ये लटकन मैंने लगाए थे माता रानी के, ठीक है। ये बनाई थी मैं, देखेंगे कौन सा पहनाते हैं। और आपको चाहिए होंगे ये श्रृंगार सामान। मैं ये पैकेट वाला भी लेके आई हूँ, और जो खुले में आते हैं मैं वो भी लेके आई हूँ। तो अभी पहले जो मेन है वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये दिखा दिए कमल गट्टे। अब आपको दिखाती हूँ मैं जो आपको चाहिए। ये है लाल पीले कपड़े आपको चाहिए होंगे। ये लाल पीले कपड़े चाहिए होंगे, ये लाल पीले कपड़े, चुन्नी, ठीक है दोस्तों। ये है, ये गूगल और है, ठीक है। ये है इलायची, इसमें छोटी छोटी होती हैं, इसमें दाने ही गिनती से होते हैं, इसलिए छोटी छोटी पुड़िया है, 10 रुपये के देते हैं। ये वो है, अभी डब्बे में डालना बाकी है मुझे। ये है लोबान, ये है लोबान, ये भी महंगे मिलते हैं, 100 रुपये के आते हैं। ये भी लोबान है, ठीक है।
ये भी हवन सामग्री में भी काम आएंगे और नवरात्र के पूजन में भी काम आएंगे। ये है लाल चंदन, ये भी हवन सामग्री के लिए मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 पैकेट लेके आई हूँ मैं लाल चंदन के। और ये है सुपारी। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बोला था फ्रेंड्स, मेरी जो कई सारे सामान जो है वो आई नहीं है जो हवन सामग्री में लगनी है। तो जैसे ही वो आएगी तो हवन सामग्री की वीडियो मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि पूरी मेरी 100% पूरी रहेगी कि मैं शूट करके आपको दिखाऊं। ठीक है, ये है सुपारी अभी और आने हैं, बट मैं इतने ही अभी आपके लिए लेके आई हूँ ताकि मुझे दिखाने थे कि पूजन सामग्री में आपको चाहिए सुपारी। और सुपारी तो आपको डेली के पूजन में चाहिए ही चाहिए। तो ये भी और आने हैं, ज़्यादा आएंगे, आधा किलो करीब आने हैं, तो वो बाकी है। ठीक है, तो ये है सुपारी जो आपको चाहिए। और क्या चाहिए आपको, ये देखिए ये है माता के वस्त्र। ठीक है, इसकी वीडियो मैं अलग से सही से शूट कर दूंगी माता के लिए क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चाहिए रोली, सॉरी कुमकुम है, रोली अभी आई नहीं है। ये मैं दिखा रही थी जो ये मैं लाई थी, ये भी वही है, मैं खोल के दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर है ये। तो ये ऐसे करके कुछ भी रख सकते हैं आप, लड्डू गोपाल के लिए इसमें कुछ भी रख सकते हैं, या फिर सिंदूर वो लगाइए, सिंदूर और कुमकुम हल्दी चावल लगा सकते हैं। ये दिखा दी, ये हैं श्रृंगार सामान के चूड़ी, ये इसमें है सारे। ये है माता रानी के लिए, मैं ये पिछले साल के हैं। ये एक और हवन सामग्री है। ये देखिए ये है एक इनके लिए, माता रानी के लिए। एक ये कंगन दोस्तों मुझे और लाने हैं, क्योंकि दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के होते हैं 8 हाथ, 4 एक साइड 4 एक साइड, तो इससे चलने वाला नहीं है कोई काम, तो मुझे लाने हैं। एक ये माला लाई थी मैं, ये पिछले साल के, ये सब अभी के नहीं है, कुछ भी नहीं है ये अभी के, ये भी पहले के ही है। ये सुपारी में लेके आई हूँ ज़्यादा ही फ़िलहाल अभी, इसमें से अभी और लगेंगे। 4-5 पैकेट लेके आई हूँ, 10-10 रुपये को ये मिल जाते हैं आपको, तो ये मैं 5 पैकेट लेके आई हूँ। ठीक है, अगर पहले भी देंगे, अगर कोई नवग्रह बैठाता है सुपारी दे करके, तो उनको पहले मैं बता देती आपको। ये है कंगन, अगर लड्डू, क्योंकि लड्डू गोपाल भी है तो लड्डू गोपाल के लिए भी चाहिए हमें। ये देखते हैं कौन पहनेंगे, ये हमारे कन्हैया पहनते हैं कि माता रानी पहनती है। ठीक है, ये मैं करती हूँ साइड में, क्योंकि सामान फैल गया कुछ ज़्यादा ही। और आपको जो चाहिए, ये देखिए ये है ये कौड़ी। ठीक है, कौड़ी भी आपको चाहिए, माता के पूजन में आपको लगते हैं ये। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख रही हूँ मुझे सामान लाने हैं, तो कोई बात नहीं, ले आएंगे। ये लाई थी मुकुट, ये भी पिछले साल का ही है, ये अभी का नहीं है। ठीक है, ये भी कंगन है, ये भी पिछले साल के हैं, ये भी पिछले साल के हैं। ये पहना ही नहीं थी पिछले साल की, क्या नवरात्रे में लाई थी, मगर मेरी दुर्गा माता जो है वो नहीं आई थी, मगर मैंने उनकी तैयारी करके रखी थी पिछले साल कि माता रानी आएंगी तो करूँगी। तो मेरी दुर्गा माता तो आई नहीं थी, मुझे मंगाना था तो उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से नवरात्रि में पिछले साल जो है माता रानी नहीं बैठ पाई थी, मगर ये उनकी तैयारी मैंने कर रखी थी। ठीक है, ये कंगन है, कंगन वैसे मुझे लाने पड़ेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये 1 2 3 4 ये 5 लेके आई हूँ, जैसे कि 5 एक पैकेट में 5 होता है, तो ये हो जाएंगे 50। ठीक है, 50 हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 हो जाएंगे फ्रेंड्स, 50 नहीं होंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई अगर नवग्रह बैठाएगा तो उसको उसमें चाहिए, ये एक मिल गया। ठीक है, कंगन है, उसको चाहिए 9 नवग्रह बैठाएंगे। 16 मातृका बैठाते हैं, उसमें चाहिए 16। कोई सप्तघृत मातृका का स्थापित करते हैं तो उसमें चाहिए 7। तो कितने हो गए,
7 और 9 और 16, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। दूसरी बात, चाहिए कलश में, ठीक है। अगर कोई सुपारी का गणपति महाराज स्थापित कर रहे हैं तो उसको उसमें चाहिए, नहीं जिनके पास गणेश जी हैं तब तो कोई बात नहीं, मगर डेली पूजन में पान सुपारी लौंग इलायची कमलगट्टे ये सब तो चाहिए। तो उसके हिसाब से आपके मंदिर में कितने विग्रह हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए, आपको चाहिए। सुपारी मेरे और आने हैं अभी, सुपारी ये धूप सुगंधी वाले और क्या कहते हैं, अभी बहुत कुछ आने बाकी है। अगर आ जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर से वीडियो शूट कर दूंगी। आएंगे ही आएंगे, मगर देखते हैं कब आते हैं। ये तो नहीं कुछ, ये तो मैं बनाई थी, ये कंगन आते हैं ना, तो मैं उनके गले को बनाई थी लड्डू गोपाल के लिए। और दिखा दूँ आपको नवरात्रि के सामान में, ये है जो कि आपको चाहिए बोने के लिए भी और दूसरे हवन सामग्री के लिए भी। दूसरा मैं दोस्तों ऐसे कर दूँ, एक ये है कलश, ठीक है, तो इसे अभी धो ही नहीं हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ। और इसमें क्या है आपको दिख रहा है, इसमें तो कुछ क्या है, ये है केवड़ा भी पूजा में जो है माता रानी के पूजन में यूज़ होता है। ये है केवड़ा, ठीक है, केवड़ा जल ये माता रानी के पूजन में काम आते हैं। ये है कलश में 2 हैं, एक मिट्टी वाली लाई हूँ, एक ये, इसकी वीडियो मैं आपको बाद में बता दूँगी। ये है माता रानी के वस्त्र और इसमें खुले श्रृंगार के सामान हैं, तो मैं इस वीडियो के बाद ही जो है आपको शूट करके दिखा दूँगी। तो ये चूड़ी सब में रख देती हूँ इस साइड में, जो कि इनकी ज़रूरत अभी है नहीं। एक ये है, ये लाई थी अभी जन्माष्टमी पे, तो इन सबके काम अभी पड़ेंगे ना। ये भी है श्रृंगार के सामान, तो ये भी आपको बाद में ही दिखा दूँगी मैं, ठीक है। श्रृंगार के सामान आपको चाहिए कहाँ लगते हैं, एक आपको कलश स्थापना वाले दिन चाहिए होते हैं, दूसरे आपको अष्टमी वाले दिन चाहिए होते हैं, और अगर सप्तमी अष्टमी किसी के आसपास जो है मंदिर है वहाँ पे कोई खोंच बोलते हैं, खोंचा भरने जाते हैं, अगर कोई भरने के लिए जाता है तो आपको वो चाहिए। तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं कि आप चाहे तो पैकेट वाला भी ले सकते हैं, या फिर आप एक सामान का जो है 16 श्रृंगार का माता रानी के लिए ले सकते हैं। मेरी सामान में अभी माता रानी के लिए मंगलसूत्र आने बाकी हैं, पायल आने बाकी है, बिछिया बाकी है, और अभी महावर 4 सामान अभी बाकी है, ठीक है। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि वो आ जाएं तब मैं शूट कर दूँगी, या फिर कोई बात नहीं मैं इतना ही शूट कर दूँगी, बाकी मैं आपको बता दूँगी। ये भी है मेरे श्रृंगार के सामान, तो इसकी वीडियो आप दूसरा ज़रूर चेक कीजिएगा। ये है वही कलावे जो मैंने आपको दिखाया है। अब इसमें क्या रहते हैं ये, अब आपको दिखाती हूँ। ये एक लाई हूँ मैं धुनी करने के लिए, धूप वाले, ऐसे पीतल में भी आते हैं, है मेरे पास, बट मैं ये मुझे चाहिए था बहुत दिनों से, मिल ही नहीं रहा था। इसमें लौंग भी है, ठीक है। एक चाहिए आपको ये धूप करने के लिए, तो आपको चाहिए। ये है श्रृंगार के सामान में, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको जो बिल्कुल डिटेल में जो है वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये लाई हूँ गोला, तो गोला जो है हवन में भी लगते हैं। तो आप किस प्रकार हवन करते हैं, डेली करते हैं या फिर फर्स्ट या लास्ट करते हैं, वो देख लीजिए आपको कैसे। तो हमारे तो लास्ट में हवन करते हैं, तो लास्ट में नारियल आ जाएगी। तो इसको चाहे तो मैं फोड़ करके पंचमेवा बना लूँगी माता रानी को भोग के लिए, या फिर अगर मेरा भोग आ जाता है, अभी मूंगफली मखाने पंचमेवा जो है वो आना बाकी है, अगर आ जाते हैं तो इसको नहीं फोड़ूंगी, ये रह जाएंगे हवन के लिए, ठीक है। एक आपको चाहिए होते हैं पानी वाले जो नारियल होते हैं, वो कलश के लिए, वो अभी मेरे नहीं आए हैं। ये है माता रानी की मेहंदी, ठीक है। ये एक और सुपारी है, ये सब चूड़ी है, ठीक है। ये इसकी वीडियो आप चेक कीजिएगा ज़रूर। ये लाई हूँ जौ बोने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जौ बोने के लिए है, और ये है कलश, ठीक है, और ये है। तो देखती हूँ कि दोस्तों मैं क्या कहते हैं, किस में कलश स्थापना करती हूँ, इस मिट्टी वाले में करती हूँ या फिर इसमें करती हूँ मैं,
इसमें करेंगे तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें करेंगे, या फिर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मैं इसमें करूं या फिर इसमें करूं, ठीक है। ये बता दी मैं, ये आपको चाहिए ही चाहिए इतने चीज़। कोई तो है नहीं कि मुझे सामान उठा उठा के देगा, मुझे खुद ही दौड़ दौड़ के लेना पड़ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आती हूँ लेके। दोस्तों ये तो तेल चाहिए, मैंने अभी फ़िलहाल 1 लीटर के तेल लेके आई हूँ। जैसे कि बच्चे तो हैं, सामान चाहिए होंगे, दुकान हमारे पास में है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम जाके ला सकते हैं। वैसे आजकल मैं दूसरी पैकेट ले आऊँगी, और मैं नई दिया ले करके आई हूँ, तो देखते हैं कि हमें कितना तेल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल ये दिखाने के लिए कि ये तिल का तेल तो आपको चाहिए। अभी एक ही पैकेट आया है मेरा डब्बा। दूसरे क्या हैं ये दिखा दूँ, ये इलायची के दाने, ठीक है। ये है मिश्री आपको चाहिए होते हैं। ये हैं बतासे, ठीक है। जब आप भोग लगाएंगे तो बतासे का तो भोग लगेगा, आपको चाहिए बतासे। दूसरा ये देखिए, एक ये है गूगल, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये है गूगल। और आपको चाहिए होंगे गंगा जल, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही थी नवरात्रि की शॉपिंग हॉल की वीडियो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों फ्रेंड्स एक चीज़ भूल गई, एक ये है घी। हम नॉर्मली यही लेते हैं क्योंकि हमें पूजन का तो यही रहता है, पूजा का घी। तो ये वो आरती वगैरह के लिए है, दिया जलाने के लिए ये है। और क्या कहते हैं, अगर आप छोटी सी हवन कर रहे हैं, डेली वाली हवन जो उपले के साथ मिलके करते हैं वो कर रहे हैं, और आरती कर रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक ले दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। जाते जाते फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं इसी वीडियो में, जो जॉब होते हैं तो कहीं कहीं जो है गेहूं भी बोया जाता है, सप्तधान भी बोया जाता है, और खाली जौ भी बोया जाता है। तो आप देखिए कि आपके जगह जो है क्या चीज़ बोए जाते हैं। मैं अभी गेहूं इसमें मुझे जब हम इसे भिगोने लगेंगे नवरात्रि के 1 दिन पहले, तो मैं भी इसमें जो है गेहूं मिला दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से आधा जो है वो ख़राब निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नवरात्र में ये बालू भी चाहिए होते हैं कलश में डालने के लिए, बालू या फिर मिट्टी, आप देख ले साफ सुथरा, ये आपको चाहिए। तो ये थी पूजन सामग्री के साथ साथ पूजन नवरात्रि की शॉपिंग हॉल की वीडियो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो जरूर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। तो ये थी मेरी कुछ, यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है जौ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग चलन है, तो कहाँ कैसा क्या नियम है, तो वो हर आदमी जो है, हर एक इंसान का नियम नहीं कर सकता, अपना अपना नियम जो है वो चलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स, बाय। और क्या कहते हैं, नवरात्रि की जो है माता के 16 श्रृंगार की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपको ज़रूर मिलेगी, उसे देखना ना भूले कि क्या क्या जो है 16 श्रृंगार में माता रानी को हमें देना चाहिए।